नमस्कार दोस्तों। आज मैं केस स्टडी लाया हूँ जिसमें रिच बॉय, जो लड़का है रिच फैमिली का है एंड ही इज़ मैरिंग क्वाइट लो इन, मतलब गरीब घर की लिटरली लड़की लेकर आ रहा है। तो ऐसे केसेस का निचोड़ बता रहा हूँ। आप लोग इससे आइडेंटिफाई करेंगे या कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत टेम्पलेट्स हैं मेरे केस स्टडीज़ के, अगर आपने पहले नहीं देखे तो 8-9 वीडियोस डल चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये पूछा जाता है कि एक जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि अमीर घर का लड़का एक उतने अमीर घर की लड़की से क्यों शादी करेगा। तो एक रीज़न तो होता है लड़की से प्यार हो गया, लड़की सुंदर लगी, अच्छी लगी, स्वभाव अच्छा लगा, लव मैरिज हो गया, दैट इज़ वन। सेकंड इज़ कई केसेस में एज अ फैमिली आप इस तरह लेते हैं कि भाई जान पहचान के हैं, उनका है, इस तरह के हैं और चलो कर लेते हैं एंड लड़की का नेचर अच्छा होगा। कई लोग ये भी सोचते हैं कि हम परिवार में इतने अमीर हैं तो जो लड़की उतने अमीर परिवार से नहीं आएगी और इसे यहाँ पर्क्स प्रिविलेजेस और सब कुछ मिलेगा दिखेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा एंड वो एक तरह से हमेशा लाइफ लॉन्ग एहसान में रहेगी। या और खुल के बोलूँ, क्योंकि यहाँ डिप्लोमेसी का तो चैनल है ही नहीं ये, तो दब के रहेगी, एहसान में रहेगी, अंगूठे में दब के रहेगी। ऐसा कई अमीर घरों की सोच रही है। बहुत कलेश होता है जी, बहुत कलेश होता है। ऐसे में भी कोई गारंटी नहीं है किसी टेम्पलेट की। ये केस स्टडी एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर एक लड़की रिलेटिवली अभाव वाले लाइफ में रही है, जहाँ पर वो जो गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र किया करती, से सीधा बड़ी गाड़ी मिल जाए, शॉफर ड्रिवन गाड़ियाँ मिल जाए, मतलब उसका स्टेप्स कई सारे उसने लांग लिए, मतलब शी वॉज लाइक हेयर, तो अब यहाँ होगी। ये बीच के सारे स्टेप चले गए कि अपनी गाड़ी खरीदना, ईएमआई पे लेना, लोन लेना, ये वाला सारा स्ट्रगल ही ख़त्म। सीधी यहाँ से यहाँ, मतलब सिल्वर स्पून नहीं, यहाँ पे गोल्ड स्पून वाली में सीधा सीधा इस तरह करके। उसमें भी ये बताना चाह रहा हूँ, और ये मैं जो गरीब परिवार की लड़कियां हैं उनके लिए एड्रेस नहीं है, मैं अमीरों को बताना चाह रहा हूँ ये वीडियो के हिसाब से, कि ये टेम्पलेट कोई फूल प्रूफ नहीं है। आप इस तरह मत समझे कि वो एहसान मांगेंगी। उसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग स्टार्ट यहाँ से होती है कि अगर आपने मुझे चूज़ किया है तो आई डिज़र्व इट। तो वो एंड आप लोगों ने अगर किसी वजह से ऐसा फैसला लेके शादी कर ली है तो अब आपको ये देखना है वो आपकी घर की बहू है। अब उस पर ये नहीं दिखाना कि अदरिंग नहीं करनी कि नहीं देख हमारा ये ऐसे। कई सास देखो, सास तो बहू को, और ये तो हिस्ट्री चली आई है, 1000 रीजन्स पे लड़ाई झगड़े रहते हैं, लेकिन यहाँ वाले पे अगर सास एहसान दिखा रही है तो अगली मानेगी नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। एंड आप लोगों का बड़ा दिमाग ख़राब होगा ये अमीर परिवार वाले कि अच्छा हम तो ऐसे थे और ये एहसान भी नहीं, वो नहीं मानते। आप उसके लिए कपड़े लेकर आए, उसके जो भी गहने, कुछ भी इस तरह की चीज़, शी इज़ नॉट इम्प्रेस्ड वो अपने एटीट्यूड में, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये तो हमें तो कोई डॉल मिल जाती और फिर वो हमारे हिसाब से चलती, कि भी इतना एहसान नहीं मानते, नहीं मानते। ये मैं 2024 की चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, और आप लोगों को समझनी है ये चीज़। तो शादी के रिश्ते जो हैं वो ये पैसे के हिसाब से कोई गारंटी नहीं होगी कि ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, उल्टे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। दिलों के रिश्ते हैं, इस तरह थीटे लगा के मत अप्लाई करें। और सजेशन मेरा ये रहेगा कि कोशिश हमेशा ऐसी करें, ये मैं जो मेरे वास्ट एक्सपीरियंस में एक निचोड़ निकल कर आता है, कभी भी शादी करें जब बहुत ज़्यादा स्टेटस में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो होगा, ये कोई ऐसे नहीं है कि आम है दूध है तोल के लोगे भी 2.8 kg तो वो भी 2.8 बराबर तो नहीं होता, लेकिन ये मिसमैच आइदर वे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों के जो कर रहा है अमीर है, चाहे लड़की वाला है लड़के वाला, वो सोच रहा है मैं बहुत एहसान कर रहा हूँ, अगला कुछ मान नहीं रहा, और ये शुरू में ही खटपट होनी शुरू हो जाती है। यू शुड मैरी क्लोज टू योर इक्वल्स, स्टेटस में, पैसे में, धन में, वेल्थ में। ऑलमोस्ट तो नहीं हो पाएगा लेकिन समवेयर क्लोज, तब आपके वो शेड वो चीज़ें रहेंगी।
बहुत हैं जो आउट ऑफ वो करते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें भी आगे का एक छोटी सी केस स्टडी इस केस स्टडी के अंदर और डाल देता हूँ। दो पार्टियाँ ठीक ठाक हैं, एक बहुत अमीर है, एक वैसे अमीर है, ठीक है, वो तो उतनी नहीं लेकिन समवेयर देयर। अब ये पैसा कैसा कमाया गया है विल ऑल्सो मेक ए लॉट ऑफ डिफरेंस। बिजनेस वाला है इस तरह का, उस तरह का, किस तरह का, आपको सब पता है, क्योंकि उसका कंजम्पशन और नेचर में भी बड़ा फ़र्क होता है। लोग लेके तो बैठे हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो करके, पर जब पैसे खर्च करने की बात आती है तो निकलते नहीं हैं। कई तो पहले भी थोड़े वीडियोस में हिंट दिया था, वो बेटा आपका छोटू की तरह आप डील करना चाहते हो कि बेटा हमारे बाद सब कुछ इसी का ही है, और वो हमारे बाद होगा 35 साल बाद, तब तक वो चक्की पीसेंगे दोनों की। ये भी एक बहुत बड़ा विषय है लड़ाई झगड़ों का। दैट इवन इन मैरिंग ऑल्सो द पर्सन हु इज डूइंग, उसको कुछ मिलता नहीं। वो एक एम्प्लॉय की एम्प्लॉय जो होता है ना किसी अमीर आदमी का, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि वो काम कर रहा है और उसको काम मिल रहा हो रहा है, और एक इज्जत का होता है कि भी काम किया पैसे मिले। जो बहू आती है या इवन केसेस में दामाद के केसेस में वो चीज़ नहीं मिलती उनको वो इज्जत तो है ही नहीं, वो हिचक भी नहीं, और ऐसा एहसान है कि पता नहीं हम तो तेरे क्या भाग्य जाग्य और तेरे पे क्या, तेरे को रोज़ फीलिंग देनी चाहिए, सुबह उठ के हमारे नाम की आरती उतारनी चाहिए बिकॉज वी सेलेक्टेड यू, हमने कुछ लिया नहीं। तो अब ऐसे नहीं करना है। वो बच्चा जो भी आ रहा है, बच्ची आ रही है किसी भी परिवार की, आपने किसी भी बेसिस पे सेलेक्ट कर लिया, अब वो आपके परिवार की है। एंड आपके परिवार की होने के बाद उसको अब अदरिंग नहीं करनी है। अब वो आपकी बहू है, अब आपकी बहू का जो भी स्टेटस होना चाहिए वो उसका स्टेटस है। एंड वो जिस गाड़ी में जा रही है तो कोई उस पर एहसान नहीं है, जिस घर में रह रही है जो नौकर, अरे इसने कभी अपने माँ बाप के देखे थे ये? हाँ नहीं देखे थे, अब वो देख रही है, फिर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर कुछ था तभी तो आपने उसको सेलेक्ट किया। एंड जनरली कुछ ना कुछ होता है, रूप, रंग, क्वालिफिकेशंस, नौकरी, प्यार, कोई तो रीज़न होता ही। ऐसे ही उठा के तो ना ले आओगे कि नहीं मुझे गरीब गरीब खेलना है, अमीर हो गए हमें गरीब गरीब खेलना है, ऐसे कोई नहीं लाएगा। कुछ ना कुछ तो था जो आपको अट्रैक्ट किया एज ए परिवार या एज अ लड़का लड़के को। अब वो जो चीज़ अट्रैक्ट करी तो वो लड़की की साइकोलॉजी ये है कि ये बराबर हो गया, आई डिजर्व इट। एंड वंस यू उसके माइंड में आ गया कि ये साइड डिजर्व इट, तो फिर अब उस पर हीरो नहीं बन सकते। ये मैसेज दे रहा हूं, मेरे वीडियो समाज का जो आईना बनकर आते हैं, उसमें कई लोगों को शक्ल अगर नहीं पसंद आती या कुछ ठीक नहीं लगती तो चेहरे पे धूल है। आईने को साफ मत करो, मेरे को मत बोलो कि नहीं इस तरह की चीज़ें मत कर, विचलित हो जाते हैं या सही है, और ऐसे कभी नहीं होता, ये ऐसे कभी नहीं होता, मैं तो कोई वीडियो बन भी नहीं सकता। नेवर एवर एक जैसे कोई होते हैं कि सारे अमीर अच्छे ही होते हैं, सारे अमीर ख़राब होते हैं, या सारे गरीब अच्छे होते हैं, सारे गरीब, शेप साइज सब जगह सब तरह के लोग मिलते हैं। हमें उतना वो नहीं करना। लेकिन ये चीज़ जो मैंने बताई है भाई बहनों, इस पे अपने को केयरफुल रहना है, एहसान नहीं डालना है कहीं भी कुछ भी। और कई लोग तो शादी के फंक्शन में खर्चा नहीं कराते लड़की वालों का, लड़के वाले, तो वो उसको भी हाई वो समझ लेते हैं कि हम इस पर आगे फुटेज खाएंगे। किसी भी चीज़ का रिश्तों में एहसान नहीं डालना है। एंड लड़की वालों के लिए भी यही एडवाइस है। कुछ आपने कर दिया, ये कर दिया तो डिज़र्व करता है, नहीं करता तो मत करो। एहसान नहीं डालने का, ना एहसान लेने का, बिल्कुल नहीं लेने का कि कर दिया तो कर दिया भी मत करो। नहीं हम तेरे को इतना इज्जत देंगे, इतना हम तेरे को गहने देंगे जो वैसे लॉकर में पड़े रहेंगे, जिनको खा भी नहीं सकते, ना बेच सकते, ना लोन ले सकते, ना कुछ कर सकते उसका, वो पड़े रहेंगे कहीं पे। फिर कहीं अगली परिवार में शादी होगी तो वो जाएंगे, फिर वो ऐसे डॉल बन के फ़ोटो खिंचा लेंगे, फिर वो फिर रखे जाएंगे। ठीक है, तो नो बडी इज़ इम्प्रेस्ड। दीज आर रियल 2024 वाले टाइम्स। ये साल सब लोगों को ना, शनि का 8 नंबरी साल है, सबको औकात दिखा रहा है, रियल औकात उनकी लाइफ की कि है वो क्या। तो बड़ा अच्छा साल है। अभी भी 4 महीने बचे हैं, शादियां अभी भी होंगी और शादियों का सीज़न आ रहा है। शादियों पे और भी वीडियोस अगर आप चाहते हैं, ऑन डिमांड है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।